नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल में। तो हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख ही लिए हैं और आज रामधारी सिंह दिनकर जी का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, विपथिका कविता को केंद्र में रखते हुए दिनकर की प्रगति चेतना का निरूपण कीजिए। ठीक है, बाकी हम ऊपर प्रश्न देख ही चुके हैं इनसे संबंधित। तो आइए इसका भी उत्तर देखते हैं और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट कवि जो भी हैं उनके भी प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के कवि हैं। इन्होंने अपने काव्यों में राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक चेतना आदि का समावेश किया है। चेतना और ऐतिहासिक चेतना आदि का समावेश इन्होंने अपने काव्य में किया है। ठीक है, तो इनके कवि काव्यों में प्रगति चेतना भी देखने को मिलती है। इनकी कविता विपथिका प्रगति चेतना का एक जीवंत उदाहरण है। विपथिका कविता में दिनकर जी ने समाज में व्याप्त विषमता और व्यवस्था के प्रति बगावती तेवर अपनाया है। इस कविता में दिनकर जी की प्रगति चेतना दृश्यमान है। विपथिका कविता में कवि ने शोषक वर्ग के प्रति हो रहे अत्याचारों का कठोर विरोध किया है। उन्होंने शोषक वर्गों को समूल विनाश करने का भी इस कविता में जिक्र किया है। शोषक वर्गों का गरीबों आदि पर अत्याचार उनसे देखा न गया। वे इस बात के खिलाफ थे कि कोई व्यक्ति वातानुकूलित कक्ष में विश्राम करे तो कोई व्यक्ति ठंडी में सड़क के किनारे ठंड से अपने प्राणों की रक्षा करे। तो वे कहते हैं कि श्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। ठीक है, तो ये उनकी प्रगतिशील चेतना का ही जीवंत दस्तावेज है। उनकी इस कविता में क्रांति की भावना साफ झलकती है। इस काव्य में उन्होंने क्रांति रूपी नारी के द्वारा क्रांति लाने की बात की है और इस क्रांति के आने पर क्या परिणाम होंगे इसको भी इस काव्य के माध्यम से दर्शाया है। वे कहते हैं, आंखें अपनी कर बंद, देश में जब भूकंप मचाऊंगी, किसका टूटेगा श्रृंग, न जाने किसका महल गिराऊंगी। ठीक है, तो ये भी उनकी प्रगतिशील प्रगतिवादी चेतना का ही उदाहरण है। निष्कर्षतः हम देख सकते हैं कि विपथिका कविता में दिनकर की प्रगति चेतना विस्तार रूप से व्याप्त है। तो ये भी आपका प्रश्न हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो आप लोगों को और देखता हूँ अगर समय और मिलेगा तो और भी वीडियोस बना दूँगा। फिलहाल आप लोग ये देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।